मोअज़्ज़ज़ अहबाब अस्सलाम वालेकुम। किसी भी काम को करने के लिए मेहनत और मशक्क़त दरकार होती है, और फिर वो भी जादूगरी जैसे पेशे में जिसमें नाम बनाने के लिए सरे फहरिस्त रहने के लिए बरसों की कड़ी मशक्क़त, लगन और महारत दरकार होती है। इन ज़हनियत परस्तों, जादूगरों, सलीके से काम करने वाले फनकारों, दांग कर देने वाले जादूगरों ने माजी में फ़न जादूगरी को वो दवाम बख्शा और ऐसे ऐसे कमालात दिखाए जो आज के दौर के जदीद जादूगर भी सोच नहीं सकते, और वो भी एक ऐसे वक्त में जादू का मुजाहरा करना जब वसाइल बहुत कम थे और ये ख्याल किया जाता है कि इन जादूगरों के पास कोई गैर मावराई और हकीकी गैर मामूली ताकतें थीं। आज हम तारीख के 3 सबसे बड़े जादूगरों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी दिमागी चालों को देखकर इंसान दम बखुद रह जाते थे। नंबर 3, रिचर्ड वैलेंटाइन पिचफोर्ड। रिचर्ड वैलेंटाइन पिचफोर्ड, जिन्हें प्यार से कार्डिनी के नाम से भी पुकारा जाता था, 3 बार सोसाइटी ऑफ अमेरिकन मैजिशियन के सदर भी रह चुके हैं। इन्हें पूरी दुनिया के जादूगरों ने ताश का जादू शुरू करने का सेहरा भी दे रखा है। कार्डिनी ने बेऐब तकनीक और खूबसूरत अंदाज के साथ कार्ड्स, सिगरेट और बिलियर्ड बॉल्स के साथ वो हेरा फेरी का रिकॉर्ड तैयार किया था जिन्हें आज भी देखकर दुनिया दम बखुद रह जाती है। उनके अंदाज की आज बहुत ज्यादा तकलीद की जाती है और वो दुनिया में सबसे ज्यादा नकल करने वाले जादूगर के तौर पर भी जाने जाते हैं। यहाँ तक कि इसे इंग्लिस्तान के बादशाह और मलका को अपने कार्ड की चालों से बहलाने के लिए 8 बार शाही महल में भी मदऊ किया गया था। कार्डिनी वेल्स में पले बड़े और पहली जंग अजीम के खंदकों में जादुई चालों की मशक की। जंग के बाद इसने पूरे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का सफर किया और अपने शोमैनशिप से दूसरे जादूगरों को हैरान कर दिया था। नंबर 2, पीसी सोरकर। पीसी सोरकर एक हिंदुस्तानी निजात जादूगर था जिसने 1950 से लेकर 1960 की दहाई तक अपने कैरियर के अरूज पर बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की। सामीन इसके जादुई शो का बेताबी से इंतजार करते थे कि कब इंदिरा जल नामी शो टेलीविजन पर बराह रास्त नशर होता है। पीसी सोरकर ने उस वक्त बहुत ज्यादा पजीराई हासिल की जब उन्होंने लाइव टीवी पर एक औरत को दरमियान से काटने का जादुई फरेब दिखाया, लेकिन शो जल्द ही खत्म हो गया और खौफजदा सामीन ने ये जानने के लिए बेतहाशा फोन किए कि आया वो औरत जिंदा भी है या नहीं। और इंडियन मीडिया अगले दिन इस तरह की खबरों से भरा पड़ा था कि लड़की को जादूगर ने दरमियान से काट दिया, लेकिन जल्द ही ये वाज़ेह हो गया था कि ये पीसी सोरकर की जादुई चाल थी। पीसी सोरकर को सबसे ज्यादा शोहरत उस वक्त हासिल हुई जब उन्होंने कोलकाता की 300वीं सालगिरह के मौके पर ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल को 2 मिनट के लिए गायब कर दिया था। पीसी सोरकर को तनकीदी तौर पर जादू के हिंदुस्तान के महाराजा के तौर पर भी जाना जाता है, जिसने अपने फन को एक मुख्तलिफ वसत तक पहुंचा दिया था। पीसी सोरकर को जर्मन गोल्ड बार, डच ट्रिक्स प्राइज और स्फीनक्स समेत कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। पीसी सोरकर बंगाल के एक छोटे से गांव अशीकपुर में 1913 में पैदा हुए। पीसी सोरकर बचपन में रियाजी का माहिर था, लेकिन इसे जल्द ही एहसास हो गया था कि जादू ही इसकी हकीकी लगन है। बाद में इसने अपना नाम बदलकर सोरकर रख लिया क्योंकि ये जादूगर लगता था। वो 1971 में 58 साल की उम्र में जापान के होकाइडो में एक स्टेज पर परफॉर्म करते हुए दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। जीन एगवन रॉबर्ट होडेन एक माहिर इल्यूशनिस्ट था जो अपने वक्त के लिहाज से जादू में बहुत आगे था। वो माफूकल फितरत ताकतों का दावा करने वाले जाली जादूगरों को बेनकाब करने के लिए भी जाना जाता था। इसका सबसे काबिल तारीफ जादुई कारनामा हवा में उड़ता हुआ लड़का था, जिसमें इसने दाती फ्रेम का छुपा हुआ ढांचा इस्तेमाल किया था। इस जादूगर को फन जादूगरी पर वो महारत हासिल थी कि इसे अपनी कुछ चालों को हुकाम के सामने ज़ाहिर करना पड़ा जो बसूरत दीगर इस पर जादू टूने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। फ्रांसीसी स्पेल कास्टर बिजली का इस्तेमाल करने वाला पहला जादूगर भी था। एक बार जब इसने बादशाह को अपनी चालों पर कायल कर लिया तो नेपोलियन ने इसे अलजायर भेजा ताकि इस इलाके में अपने फ्रांसीसी मोइज़ों से अरबों पर गलबा हासिल कर सके।
جین ایگون روبرٹ ہوڈین 1805 میں بلوس فرانس میں پیدا ہوئے تھے اور 1961 میں بلوس کے قریب سینٹ گریوس میں انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے کئی بااثر کتابیں بھی لکھی ہیں جہاں انہوں نے جادوئی چالوں کی وضاحت کی ہے اور جادو پر مرحلہ وار اسباق بھی دیے ہیں۔ تو سامعین اکرام، یہ تھے تاریخ کے 3 سب سے بڑے جادوگر جنہوں نے اپنی مافوق الفطرت طاقتوں سے اس وقت کے انسانوں کو حیران کر رکھا تھا۔